आपकी थर्ड लेयर का नाम है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, जिसका दूसरा नाम है गैलिया अपोन्यूरोटिका। ये एक स्ट्रॉन्ग टेंडिनियस शीट होती है। इसका मतलब यहाँ पे मसल की बैलीज भी होगी और मसल्स के ब्रॉड शीट लाइक टेंडन होगी, जिसको हम एपोन्यूरोसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से हम इसको एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। ये कैलवेरिया को कवर करती है। यहाँ पे कौन कौन से मसल अटैचमेंट ले गया, फॉर एग्जाम्पल अगर वो फोर हेड के मसल होगी यानी फ्रंटल बोन के मसल हो गए, ऑक्सीपिटल बोन के मसल होगी तो उनका नाम होगा ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। अगर वो टेम्पोरल बोन के मसल होगे तो वो कौन कौन से होंगे, टेम्पोरो पैराइटालिस, टेम्पोरो पैराइटालिस एंड ऑरिकुलरिस सुपीरियर, ऑरिकुलरिस सुपीरियर। ये दोनों जो मसल है टेम्पोरो पैराइटालिस एंड ऑरिकुलर सुपीरियर, ये रिलेटिवली वेस्टिजियल होते हैं, तो इनके फंक्शन को या इनके ओरिजिन सेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये मसल है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको देख लेते हैं। इसको देखने से पहले हम एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस को थोड़े से पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। जो इसकी मस्कुलर बैलीस है, मस्कुलर बैलेंस किसकी होगी, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस और टेम्पोरो पैराइटालिस ऑरिकुलर सुपरालिस, और इनके ब्रॉड शीट लाइक टेंडन, ब्रॉड शीट लाइक टेंडन, उसको मिला के हम ओवरऑल बोल सकते हैं एपिक्रेनियस। क्या बोल सकते हैं उसको, एपिक्रेनियस बोल सकते हैं। और जो इसकी अटैचमेंट होती है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस की, उसको देख लेते हैं। एंटीरियरली क्या होगी, एंटीरियरली एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस कहाँ पे अटैच होगा, जो ये होगा नॉर्मली एंटीरियरली यहाँ पे अटैच होता है मसल फ्रंटालिस मसल। कौन सा मसल अटैच होता है, फ्रंटालिस, तो यहाँ पे फ्रंटालिस मसल तक एक्सटेंड करती होती है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, उसकी एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। तो पोस्टीरियरली होगा वहाँ पे कौन सा मसल होगा, ऑक्सीपिटालिस बैली, तो ये पोस्टीरियरली कहाँ तक होगी, ऑक्सीपिटालिस, ऑक्सीपिटालिस बैली, ऑक्सीपिटालिस बैली, और ये वहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन तक जाएगी। तो ऑक्सीपिटल बोन के पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गए, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और दूसरा हाईएस्ट नक्कल लाइन वहाँ पे अटैच होगी। तो दो स्ट्रक्चर पे अटैच हो गए, कौन कौन से, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड हाईएस्ट नक्कल लाइन। कौन सी लाइन होगी, हाईएस्ट नक्कल लाइन होगी। लैटरली बात करें तो एपोन्यूरोसिस कहाँ पे अटैच होगी, लैटरली, लैटरली कहाँ पे अटैच होगी, ये अटैच होगी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन के ऊपर। टेम्पोरल बोन के ऊपर दो लाइंस होती है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और एक इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। तो ये कहाँ पे अटैच होगी, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक अटैच होगी, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक। ये हमने क्या पढ़ ली, इसकी अटैचमेंट पढ़ ली। अब हम इसके दो इंपॉर्टेंट मसल्स को पढ़ लेते हैं। एक्चुअली होता है एक ही मसल है, इसकी दो बैलीज होती है, ऑक्सीपिटल बैली और फ्रंटल बैली। इनकी ओरिजिन, इनके इंसर्शन और इनके बेसिक फंक्शन को देख लेते हैं कि क्या क्या रोल अदा करते हैं। पहला जो होगा वो फ्रंटल बैली पढ़ते हैं। पहले कौन सी पढ़ते हैं, फ्रंटल बैली। इसकी ओरिजिन, इंसर्शन, इसकी नर्व सप्लाई, उसके फंक्शन को देख लेते हैं। जिसकी फ्रंटल बैली होगी, फ्रंटल बैली का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होगा, ओरिजिन होगा एपिक्रेनियल एपिनोरोसिस, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से होगा, अटैचमेंट होगी। और इसका जो इंसर्शन होता है, इंसर्शन इसने जाना होगा आईब्रोज के पास, आईब्रोज की स्किन और फोरहेड को, जहाँ पे रिंकलिंग प्रोड्यूस करेगा। तो ये जाएगा, इंसर्शन होगी स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया ऑफ आईब्रोज, आईब्रोज एंड फोरहेड। वहाँ पे जाके इसने मूवमेंट करवानी है। याद रखना कि जहाँ पे मसल की इंसर्शन होगी वहाँ पे इसने मूवमेंट करवानी होगी। चूंकि ये इंसर्ट हो रहा है आईब्रो के ऊपर, तो इसने ये क्या कराएगा, आईब्रो की एलिवेशन कराएगा। तो उसके फंक्शन में क्या होगा, आईब्रो की एलिवेशन होगी। जो स्किन ऑफ फोरहेड पे गया तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, रिंकल्स प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, रिंकल्स प्रोड्यूस करेगा। और तीसरा ये कि ये स्काल्प की प्रोटेक्शन करेगा, प्रोट्रैक्शन, तो ये रिंकल्स। और तीसरा होगा स्काल्प की प्रोट्रैक्शन, के स्काल्प पीछे की तरफ हो जाएगा, स्काल्प की प्रोट्रैक्शन करना। और इसका जो एक्शन होता है वो किसको सरप्राइज, किसको शो करता है, सरप्राइज को या फिर हॉरर को शो करता है, कि या फिर क्यूरियोसिटी को शो करता है इसके एक्शन, कि किसी चीज़ का तजस्सुस हो या फिर सरप्राइज हो या फिर थोड़ा सा खौफ लगे, तो इसके फंक्शन ये हो गए। तमाम मसल्स होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के, मसल किसके, फेशियल एक्सप्रेशन के। इनको सप्लाई करने नर्व कौन सी होती है, फेशियल नर्व। कौन सी नर्व होती है, फेशियल नर्व। तो इसको सप्लाई करेगी, इसकी नर्वेशन आएगी टेम्पोरल ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व, किसकी, फ्रंटल बैली की। अब दूसरी बैली आती है वो है ऑक्सीपिटल बैली। कौन सी बैली होगी, ऑक्सीपिटल बैली होगी।
जहाँ पे फ्रंटल वैली का ओरिजिन होगा वहाँ ऑक्सीपिटल वैली का इंसर्शन होगा। तो ऑक्सीपिटल वैली का इंसर्शन कहाँ पे होगी, ये इंसर्शन होगी इसकी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के ऊपर, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के ऊपर। इसकी जो ओरिजिन होगी ना वो पीछे से आएगा, क्योंकि ऑक्सीपिटल वैली है ना, तो ये ऑक्सीपिटल बोन पे आएगा। तो इसकी ओरिजिन कहाँ से होगी, सुपीरियर नक्कल लाइन, सुपीरियर नक्कल लाइन के लैटरल 2/3 से होगी, लैटरल 2/3 ऑफ सुपीरियर नक्कल लाइन। और मास्टॉइड प्रोसेस से भी होती है, मास्टॉइड प्रोसेस से भी ये ओरिजिन लेता होता है। और इसकी इंसर्शन एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, इसका जो एक्शन होगा वो थोड़ा सा उलट होगा फ्रंटल वैली से। ये इसके पहले कहेगा रिट्रैक्शन करता है स्काल की, वो प्रोट्रैक्शन करता था, ये रिट्रैक्शन करेगा। और दूसरा ये है कि ये रिंकल्स को स्मूथ कर देगा, स्मूथेंड रिंकल्स। और तीसरा ये है कि ये साइनर्जिस्ट के तौर पे काम आता है, किसके तौर पे काम आता है, साइनर्जिस्ट के तौर पे काम आता है विद फ्रंटल वैली। अब कैसे, जो फ्रंटल वैली ऑफ ऑक्सीपिटालिस मसल है इसके पास कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती। जब बोनी अटैचमेंट नहीं होती तो उसको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसको यही सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऑक्सीपिटल वैली, क्योंकि ऑक्सीपिटल वैली किसी न किसी बोन पर अटैच होती है। वो कौन सी बोन थी, लैटरल 2/3 ऑफ सुपीरियर नक्कल लाइन एंड मास्टॉइड प्रोसेस। तो ये साइनर्जिस्ट के तौर पे काम आता है, किसके लिए, फ्रंटल वैली के लिए। उसके एक्शन को इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है। हमने कहा था कि जो साइनर्जिस्ट होते हैं वो किसी भी एगोनिस्ट मसल के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये फैसिलिटेट करता है किसकी, फ्रंटल वैली की मूवमेंट को। तो ये ऑक्सीपिटल वैली के थोड़े बहुत क्या होंगे, इंपॉर्टेंट फंक्शन होंगे। इसकी जो नर्व सप्लाई होगी वो कहाँ से आएगी, अभी फेशियल नर्व से आएगी। लेकिन फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच होगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच होगी। कौन सी ब्रांच होगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो ये इसकी इनर्वेशन भी यहाँ से आ गई, उसके फंक्शन भी हमने देख लिया। तो ये थी लेयर नंबर 3। अब हमने स्टार्ट करनी है लेयर नंबर 4, जिसको हम कहते हैं लूज अरियोलर टिश्यू। यहाँ पे लूज अरियोलर लेयर, जब पहले 3 लेयर्स थी वो चूंकि एक ही यूनिट के तौर पे काम करती है तो हम इनको स्काल प्रॉपर बोलते हैं, या फिर इनको सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्काल पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्काल। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं लूज अरियोलर टिश्यू को। नेक्स्ट लेयर कौन सी होगी, लूज अरियोलर टिश्यू होगी, चौथी लेयर होगी लूज अरियोलर टिश्यू होगी। इसको हम सब अपोन्यूरोटिक स्पेस से बोलते हैं, क्योंकि ये अपोन्यूरोटिक लेयर से क्या होगी, नीचे बड़ी होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, सब अपोन्यूरोटिक लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब अपोन्यूरोटिक लेयर। नॉर्मली ये जो लेयर होती है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल यानी ये पोटेंशियल लेयर होती है। नॉर्मली हमें नज़र नहीं आती, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर एलर्जी हो जाए जिसकी वजह से ये लेयर डिस्टेंट हो जाएगी। कैसे डिस्टेंट हो जाएगी, फ्लूइड से डिस्टेंट हो जाएगी। डिस्टेंट विद फ्लूइड कब होगी, जब कोई इंजरी हुई या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, तब ये क्या कर देगी, फ्लूइड से डिस्टेंट कर जाएगी। इस लेयर का मेन फंक्शन यह होता है कि ये स्काल के पहले 3 लेयर जिसको बोलते हैं स्काल प्रॉपर होते हैं, उसकी मूवमेंट करवाती होती है। किसके ऊपर, एपिक्रेनियम के ऊपर, सॉरी पेरिक्रेनियम के ऊपर। तो ये स्काल्प की मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, किसके ऊपर, पेरिक्रेनियम के ऊपर। अब इसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन पढ़ लेते हैं कि इसकी एक्सटेंड कहाँ तक करता होता है, कि जिससे हमने पढ़ा है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस का, तो इसकी एक्सटेंशन भी हम पढ़ लेते हैं। जो इसकी एक्सटेंशन होती है वो एक्सटेंशन कहाँ तक होगी, ये एंटीरियरली ये आईलिड्स तक होगी। एंटीरियरली कहाँ तक होगी, ये आईलिड्स तक होगी, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा वो आईलिड्स तक भी पहुँच सकता है। तो एंटीरियरली क्या उनकी होगी, आईलिड्स। क्यों, बिकॉज फ्रंटल वैली ऑफ ऑक्सीपिटालिस मसल के पास कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती, नो बोनी अटैचमेंट ऑफ मसल। दूसरा होगा कि पोस्टीरियरली कहाँ तक जाएगी, है पोस्टीरियरली जाएगी, ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर लाइन्स होती है। कौन सी लाइन होगी, हाईएस्ट एंड सुपीरियर नक्कल लाइन। तो हाईएस्ट प्लस सुपीरियर नक्कल लाइन्स तक एक्सटेंड करती होती है। और लैटरली बात करते हैं तो ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक जाती होती है। लैटरली कहाँ तक जाती होती है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक। तो एंटीरियरली कहाँ मूव कर गया, ये आईलिड्स तक, क्योंकि फ्रंटालिस मसल के पास बोनी अटैचमेंट नहीं थी। पोस्टीरियरली कहाँ पे चला गया, ऑक्सीपिटल बोन के पास, क्योंकि ऑक्सीपिटल मसल अटैच होता है वहाँ पर। तो और ये अटैच होता है हाईएस्ट एंड सुपीरियर नक्कल लाइन। लैटरली ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन के ऊपर अटैचमेंट लेता होता है। तो ये भी हो गया हमारा। इसका क्लिनिकल हम बाद में देख लेंगे इस लेयर का। अब जो लास्ट लेयर है उसका नाम है पेरिक्रेनियम। कौन सी लास्ट लेयर होगी, पेरिक्रेनियम होगी। स्काल्प की 5वीं लेयर है, उसका नाम है पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम ये असल में ये पेरिओस्टियम होती है, ये डेंस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि एक्सटर्नल पेरिओस्टियम है। तो इसका ये क्या होगी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जो कि एक्चुअल एक्सटर्नल पेरिओस्टियम ऑफ
वाल्ट होगी। और नॉर्मली ये लूजली अटैच होती है, क्रेनियम की सरफेस के ऊपर, लूजली अटैच ओवर द क्रेनियम। लेकिन जब जहाँ पे स्यूचर आती है तो वहाँ पर स्यूचरल साइड के ऊपर ये काफ़ी फिर्मली बाइंड करती है, स्यूचर वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा फिर्मली बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से उसको स्ट्रिप ऑफ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्यूचरल लिगामेंट होते हैं, वो इस पेरिक्रेनियम को एंडोक्रेनियम से जोड़ देती है, जिसको एंडोस्ट्रियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर भी बोलते हैं। तो स्यूचरल लिगामेंट क्या करते हैं? स्यूचरल लिगामेंट पेरिक्रेनियम को, यानी बाहर वाली पेरियोस्टियम को अंदर वाली पेरियोस्टियम से जोड़ देते हैं। बाहर वाली पेरियोस्टियम को बोलते हैं पेरिक्रेनियम, अंदर वाली पेरियोस्टियम को बोलते हैं एंडोक्रेनियम। तो यह होगी हमारी 5वीं लेयर पे होगी।